नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पीजीटी एग्ज़ाम 2021 नागरिक शास्त्र इंटर कॉलेज प्रवक्ता के लिए पहला मॉडल पेपर देखेंगे। ये आपका सेकेंड पार्ट है। इसके पहले हम लोग पहले पार्ट में 63 क्वेश्चन तक देखे थे। उसके आगे आज हम लोग देखेंगे टोटल 125 प्रश्न। आपको पता होगा पीजीटी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये आपका सेकेंड पार्ट है जिसमें हम लोग 125 क्वेश्चन तक देखेंगे। तो जो है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी और यूपी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना है। गोल यानी कि आप यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यूपीपीएससी और यूपी सेलेक्ट करेंगे। फिर जो है आपको उसी से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज़ कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका यूपीपीएससी और यूपी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का फ्री जो है सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्द, तो आप जो है जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी करेंट रेट में अभी आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद शिखर यूपी पेट एग्जाम के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे कराया जा रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आर के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 अगस्त को, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त को ये जो है टेस्ट कराया जाएगा। तो जो आज का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था बनाया है? तो डी ऑप्शन सही होगा, जेएस मिल ने। मिल ने जो है व्यक्तियों के चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास पर अधिक बल देता था और उसका विश्वास था कि लोकतंत्र में ही व्यक्तियों के बौद्धिक एवं नैतिक विकास की अधिक संभावना रहती है। तो यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक प्रतिनिधिमूलक सरकार पर विचार में जेएस मिल प्रतिपादित करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, उपरोक्त तीनों का। यानी कि मताधिकार केवल उनको दिया जाना चाहिए जो लिख पढ़ सकते हैं और उन्हें प्रारंभिक गणित का ज्ञान हो, और मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा नहीं होना चाहिए, और उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। ये जेएस मिल ने जो है प्रतिपादित किया था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ, उपरोक्त तीनों। और 66 नंबर क्वेश्चन है, रूल ऑफ प्रिंसेज के लेखक कौन है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, मैकियावेली। रूल ऑफ प्रिंसेज पुस्तक के लेखक मैकियावेली हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है? तो समान न्याय का सिद्धांत, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रॉल्स द्वारा प्रतिपादित प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत ये विभेदों के नियम पर आधारित है और इसे रॉल्स द्वारा आच्छादित एकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। रॉल्स ने विषम परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए क्षतिपूर्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया ताकि उन्हें प्राथमिक वस्तुओं की प्रतिपूर्ति हो सके। तो इसमें पूछा गया कौन सिद्धांत का भाग नहीं है? तो समान न्याय का सिद्धांत सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेवाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें जो है कदाचित महानतम है, तो वो है हॉब्स। ए विकल्प से हो जाएगा। सेवाइन के द्वारा ये कहा गया है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया उनमें हॉब्स कदाचित महानतम है, और ऐसा ये सेवाइन का मानना था। और 69 नंबर क्वेश्चन है, हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवायथन लिखी थी किस वर्ष? तो ये लिखा गया था 1651 में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कॉलचिस भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें? तो वह था अरस्तु। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अरस्तु जो है इसलिए एथेंस से कॉलचिस भाग गया था कि एथेंस वासी वह दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक एक तरफ है दूसरी तरफ लेखक है, मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो द पॉलिटिक्स ये किसके द्वारा लिखा गया है? अरस्तु के द्वारा। ए का हो जाएगा चौथा।
फिर है द प्रिंस, ये लिखा गया है मैकियावेली के द्वारा, बी का हो जाएगा पहला। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा लिखा गया है, सी का तीसरा हो जाएगा। और ऑन लिबर्टी, ये लिखा गया है जे.एस. मिल के द्वारा, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 4-1-3-2, 4-1-3-2, ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संप्रभु की परम शक्तियों को औचित्यपूर्ण बताने के लिए निगम की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? तो किया गया था हॉब्स के द्वारा, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और 73 नंबर क्वेश्चन है। रूसो का संप्रभु यानी कि शासक हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है, यह कथन किसका है? तो यह कथन वाहन का है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 74 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है? तो ये अरस्तु का कथन है, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और 75 नंबर प्रश्न है। व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था? तो क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था, ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। और 76 नंबर प्रश्न है। परिभाषित शब्द नौकरशाही 18वीं सदी में किस देश में गढ़ा गया था? तो ये गढ़ा गया था फ्रांस में, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और फ्रांसीसी भाषा में ये शब्द ब्यूरो से बना हुआ है नौकरशाही, जिसका अभिप्राय मेंज प्रशासन अथवा कार्यालयों द्वारा प्रबंध है। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1745 ईस्वी में विंसेंट डी गोर्ने किसके द्वारा किया गया था? तो विंसेंट डी गोर्ने के द्वारा किया गया था। 77 नंबर प्रश्न है। संचार सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो यह डॉयच, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। संचार सिद्धांत का जनक कार्ल डॉयच को माना जाता है और इस सिद्धांत के द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान में प्रयुक्त संचार के साधनों का प्रयोग और उसके माध्यम से संचार को प्रभावी बनाने पर बल दिया जाता है। संचार किसी भी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति का महत्वपूर्ण अवयव है। तो पूछा गया है ये किसके द्वारा या जनक कौन है संचार सिद्धांत के? तो डॉयच हैं, कार्ल डॉयच। अगला जो क्वेश्चन है। किसने न्याय के अधिकारिता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये है रॉबर्ट नॉजिक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं। किसने कहा है कि निर्धन निर्धन है इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ नहीं है बल्कि इसलिए कि वे कुछ कर नहीं सकते? तो ये अमर्त्य सेन का है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा है कि निर्धन निर्धन है क्यों? इसलिए नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है बल्कि इसलिए कि वे कुछ नहीं कर सकते। सेन ने जो है व्यक्तियों के विकास के लिए उनकी क्षमताओं का विकास करना आवश्यक माना है इन्होंने, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह है डेविड ईस्टन, ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। डेविड ईस्टन को व्यवहारवादी क्रांति का जनक माना जाता है। और 81 नंबर प्रश्न है। पदसोपान व्यवस्था के दोषों को दूर रहने के लिए किसने पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किया था? तो ये थे हेनरी फेयोल, सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। और 82 नंबर प्रश्न है। राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, यह विचार किससे संबंधित है? तो मार्क्सवादियों से संबंधित है, बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। राज्य एक वर्गीय संस्था है और यह संस्था सदैव ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती है। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है और मार्क्स के शब्दों में राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। 83 नंबर प्रश्न देखते हैं। समाजवाद उस टोप की तरह है जिसे इतने व्यक्तियों ने पहना है कि उसका स्वरूप नष्ट हो गया, यह कथन किसका है? तो ये है जोड का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। समाजवाद उस टोप की तरह है जिसे इतने व्यक्तियों के द्वारा पहना गया है कि उसका स्वरूप नष्ट हो गया है, ये कथन जोड महोदय का है। और 84 नंबर प्रश्न। समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है, यह किसने कहा है? तो कहा गया है रेमजे मेयोर के द्वारा, डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। और 85 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में किस पर अधिक जोर दिया गया है? तो यह दिया गया श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से भिन्न है क्योंकि?
तो क्योंकि यह विश्व को सभी प्रकार के अत्याचारों एवं शोषण से मुक्त रखना चाहता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 87 नंबर प्रश्न है, किसने कहा है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है? तो यह सीले का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है, यह कथन सीले का है। और लोकतंत्र के विषय में सीले की यह परिभाषा डायसी की लोकतंत्र संबंधी परिभाषा से इस अर्थ से भिन्न है कि जो डायसी के द्वारा कहा गया कि लोकतंत्र को जो है बहुमत की भागीदारी के रूप में परिभाषित करते हैं, जबकि सीले प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी को लोकतंत्र की विशिष्टता मानते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। 88 नंबर प्रश्न है, व्यवस्थापिका को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के लिए जे.एस. मिल ने किसकी संस्तुति की है? तो इन्होंने जो है उपयुक्त सभी का सही होगा, यहाँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व का भी संस्तुति किया है, महिला मताधिकार का भी और शिक्षित व्यक्तियों के लिए बहुल मताधिकार का भी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके पहले आपको बताया भी गया है। अगला जो प्रश्न है, गुणतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो किया गया रॉबर्ट मिचेल्स ने। ए विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, किसने दबाव समूह को व्यवस्थापिका के तृतीय सदन के रूप में वर्णन किया है? तो ये है फाइनर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फाइनर ने दबाव समूह को व्यवस्थापिका के तृतीय सदन के रूप में वर्णन किया है और लोकतंत्र में द्विसदनीय व्यवस्था के साथ साथ दबाव समूहों को भी लोकतंत्र का सदन स्वीकार किया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 91 नंबर है, निम्नांकित में से कौन फेडरल गवर्नमेंट का लेखक है? तो ये हैं केसी वीयर, बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और 92 नंबर क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू का सत्ता की पृथकता का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है? तो ये बल देता है स्वतंत्रता पर। डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। और 93 नंबर प्रश्न है, किसने कहा है कि संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जीवंत रखती है? तो यह लॉर्ड ब्राइस का, सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। और संसदीय शासन प्रणाली के संबंध में लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि संसदीय शासन व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा उसे जीवंत रखती है। और 94 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जैरीमेंडरिंग की प्रथा किस देश में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दी है? तो यह स्ट्रॉन्ग, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग ने जो है एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दी है। एकात्मक राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसमें शासन की समस्त शक्तियाँ वो केंद्रीय इकाई में केंद्रित होती हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, वेस्टमिनिस्टर रूपी संविधान किस देश में माना जाता है? तो माना जाता है ब्रिटेन में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वेस्टमिनिस्टर प्रणाली एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है जो कि सदियों में जो है ब्रिटेन में विकसित हुई थी। इस व्यवस्था का नाम लंदन के पहले साफ वेस्टमिनिस्टर से आता है जो कि ब्रिटिश संसद का ये सभा स्थल है। और 97 नंबर प्रश्न है, अस्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया है? तो ये हरमन फाइनर के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया है कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, सेंट ऑगस्टाइन। सेंट ऑगस्टाइन ने कहा है कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता, ये इनका ही कथन है। फिर अगला क्वेश्चन है, नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक कौन था? तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा, वी.एस. टर्नर। नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक जो हैं वी.एस. टर्नर हैं और इनकी पुस्तक है हैंडबुक ऑफ सिटीजनशिप स्टडीज। अगला क्वेश्चन है, जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है बर्लिन का। सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। और 101 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड ब्राइस। और अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है, यह कथन किसका है?
तो ये कथन है गिलक्राइस्ट महोदय का, बी विकल्प सही हो जाएगा। गिलक्राइस्ट ने राजनीतिक संप्रभुता के बारे में लिखा है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी राज्य में उन प्रभावों का समग्र योग है जो किसी कानून के पीछे रहती है। और इस संदर्भ में जो है देखा जाए तो डायसी का जो कथन है, डायसी ने भी कानूनी संप्रभुता के पीछे राजनीतिक संप्रभुता के अस्तित्व को स्वीकार किया है इन्होंने। तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, गिलक्राइस्ट का ये कथन है। और 103 नंबर प्रश्न है, एक तरफ अवधारणा है, दूसरी तरफ प्रतिपादक दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। असीमित संप्रभुता के प्रतिपादक जो हैं हॉब्स हैं, तो ए का हो जाएगा चौथा। फिर है सीमित संप्रभुता, तो इसके प्रतिपादक लॉक हैं, बी का हो जाएगा पहला। और बहुलवादी संप्रभुता के प्रतिपादक लॉस्की हैं, सी का दूसरा। लास्ट में बचा एकलवादी संप्रभुता, तो उसके प्रतिपादक ऑस्टिन हैं, डी का हो जाएगा तीसरा। 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 आप देख सकते हैं, बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संप्रभुता के अद्वैतवाद सिद्धांत के लिए किसे श्रेय दिया जा सकता है? तो जॉन ऑस्टिन को श्रेय दिया जा सकता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे, ये किसने कहा है? तो कहा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है ग्रीन ने स्वतंत्रता की इस प्रकार परिभाषा की है, तो यहाँ पे जो सही होगा ए ऑप्शन, ऐसे कार्यों को करने की क्षमता जो करने योग्य है। टी.एच. ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता ऐसा करने या पाने की एक सकारात्मक शक्ति है जो करने योग्य या पाने योग्य हो। करने योग्य कार्य को करने या पाने योग्य वस्तु को पाने की इच्छा ही सद इच्छा यानी कि गुडविल, और सद इच्छा की पूर्ति की क्षमता या सकारात्मक शक्ति ही सकारात्मक स्वतंत्रता का सार तत्व है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित है? तो ये है कानूनी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है कौन से राजनीतिक वैज्ञानिक ने स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के दो घटकों में वर्गीकृत किया है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ए ऑप्शन, आइजिया वर्लिन ने। और 109 नंबर क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक उदारवाद का प्रतिपादक नहीं है? तो नोजिक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रॉबर्ट नोजिक 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध नकारात्मक उदारवादी विचारक हैं, और इनके अतिरिक्त जो है फ्रीडमैन और शुम्पीटर भी नकारात्मक उदारवाद के समर्थक हैं। और इस विचारधारा की मान्यता है कि राज्य की भूमिका न्यूनतम हो, अर्थात रात्रि प्रहरी राज्य। तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है कथन ए दिया गया अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। कथन आर है कि अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अरस्तु ने राज्य को व्यक्ति से पहले माना है, और राज्य को प्राकृतिक संस्था अथवा एक नैतिक संस्था भी माना गया है अरस्तु के द्वारा। अरस्तु ने राज्य के आंगिक सिद्धांत का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया है कि राज्य और व्यक्ति में वही संबंध है जो शरीर और उसके विभिन्न अंगों में पाया जाता है। तो यहाँ सी विकल्प सही हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है आपका, यहाँ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो वैज्ञानिक समाजवाद का संबंध जो है ये मार्क्सवाद से है, क्योंकि राज्य शोषण का यंत्र है। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा दूसरा। फिर है प्रत्ययवाद, तो प्रत्ययवाद जो कि आदर्शवाद कहलाता है, राज्य का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है ये। तो राज्य का तत्व मीमांसीय सिद्धांत यानी कि पहला हो जाएगा। फिर है अराजकतावाद, तो अराजकतावाद जो है ये राज्य अनावश्यक और अवांछनीय दोनों है। तो यहाँ पे सी का हो जाएगा चौथा। लास्ट में बचा अधिनायकवाद, तो अधिनायकवाद का संबंध एक व्यक्ति अथवा दल में असीमित शक्ति से है। तो यहाँ पे तीसरा हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 आप देख सकते हैं, सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जेम्स प्रथम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न देखते हैं कि माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। माओ ने चीन की क्रांति में यह माना कि कृषकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी
और मार्क्स के अनुसार कहा गया है कि आधुनिक युग में साम्यवादी क्रांति के दौरान श्रमिक वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, जबकि माओ का मानना था कि मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है अरस्तु का, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति को मांगजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल किसने माना है? तो ये माना गया है लॉयड और सुसेन रुडोल्फ के द्वारा, सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न है, यह किसका कथन है? जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो यह है लेनिन का, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। लेनिन ने कहा है कि संक्रमण काल में राज्य बना रहेगा, परंतु वास्तव में जब सर्वहारा के अधिनायकवाद को एक प्रकार का राज्य होने की मान्यता मिल जाएगी तब स्वतंत्रता नहीं होगी, और यदि स्वतंत्रता का अस्तित्व होगा तब कोई राज्य नहीं होगा। और 117 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? तो वे थे जवाहरलाल नेहरू, सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए कोड की सहायता से निम्नांकित पुस्तकों के प्रकाशन का कालानुक्रमिक क्रम बताइए। तो पहला दिया गया ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, तो ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये लॉस्की का है, किसका है? लॉस्की का, जो कि 1925 में प्रकाशित हुआ था। फिर है आपका द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, तो ये जो है लिखा गया है फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा। किसके द्वारा? तो ये फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा लिखा गया है और ये 1989 में प्रकाशित हुआ था, 1989 में। फिर अगला है द टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट, तो ये जो है लॉक के द्वारा लिखा गया है, लॉक, और ये प्रकाशित हुआ था 1690 में। फिर अगला जो है अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, तो ये नॉजिक का है, और ये प्रकाशित हुआ था 1974 में, 1974 में ये प्रकाशित हुआ था। तो क्रम से देखा जाए आपका जो सही होगा सी ऑप्शन 3142। अगला क्वेश्चन है, किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है? तो यहाँ जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा, हटिंगटन का। और यहाँ डेविड ईस्टन दिया गया है, डेविड ईस्टन का संबंध है राजनीतिक सिद्धांतों के ह्रास की संकल्पना के विकास से। डेविड एप्टर ये राजनीतिक आधुनिकीकरण से संबंधित हैं, और पावेल ये संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत एवं राजनीतिक संस्कृति से इनका संबंध है। तो राजनीतिक पतन से संबंध पूछा गया, हटिंगटन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में चुनावों का खर्च राज्य द्वारा किए जाने का विरोध किया है? तो ये थे न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी, ए विकल्प सही हो जाएगा। न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी ने भारत में चुनाव का खर्च राज्य द्वारा किए जाने का विरोध किया है, जबकि इंद्रजीत गुप्ता समिति ने जो कि 1998 में बना था, इसने जो है राज्य द्वारा राजनीतिक दलों को चुनाव का खर्च दिए जाने का समर्थन किया है। अगला जो क्वेश्चन है, कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? तो शक्ति का अध्ययन, ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? तो ये है प्लेटो, सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। और 123 नंबर क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखा है जिसे राजनीतिक विचारों की एक महानतम कृति माना जाता है? तो आपको पता होगा अरस्तु के द्वारा लिखा गया है पॉलिटिक्स, और यह एक जो प्राचीन ग्रीक फिलासफर और वैज्ञानिक थे, इन्हें राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में भी माना जाता है। और यह पुस्तक राजनीतिक समस्याओं का व्यवहारिक यानी कि प्रायोगिक समाधान का मार्ग सुझाती है। बार्कर ने इस पुस्तक को राजनीति की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है। तो पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखा गया? अरस्तु के द्वारा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो यह है हॉब्स, बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। और अंतिम जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? तो वह थे जयप्रकाश नारायण, ये विकल्प सही हो जाएगा।
जयप्रकाश नारायण ने अपने विचारों को प्रारंभिक चरण में मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे। यद्यपि जो है इस चरण में उनके समाजवादी दर्शन में मुख्यतः मार्क्सवादी धारणाओं का प्रतिपादन हुआ और उन्हें मार्क्स का कट्टर अनुयायी कहा जा सकता है। समाजवाद की व्याख्या में उनकी स्वतंत्रता की मौलिक अंतर्दृष्टि भी परिलक्षित होती है। तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका पीजीटी एग्ज़ाम के लिए नागरिक शास्त्र का पहला प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पार्ट 1 जो है अपलोड हो चुका है, जो लोग नहीं देखें आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों जो है अनअकैडमी पे यूपी पुलिस एसआई के लिए फ्री टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है, जो कि 20 क्वेश्चन जो है डेली कराए जाते हैं इसमें, और जो है टाइम ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट का है। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। लक्ष्य यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है, लोअर पीसीएस के लिए है, आरओ के लिए है। बैच कोर्सेज जो अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शनल यदि आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी या हिस्ट्री, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और साथ ही जो है 75 डेज का एक क्रैश कोर्स है यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस का 2021 के लिए, जो कि 6 अगस्त से जो है बैच शुरू हो रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दिया गया है। फिर आपका सीसेट के लिए ये जो प्रीलिम्स सीसेट प्रीलिम्स के लिए जो है ये कराया जा रहा है, जो कि 11 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी आरओ के लिए बैच जो है शुरू हो गया है, जो कि 10 अगस्त से ये कोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ये ज़रूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप ज़रूर यूज कीजिएगा। उसके बाद सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है अनअकैडमी पे, और अनअकैडमी को आप जो है टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको मटेरियल वगैरह जो है मिलता रहेगा।